और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हनुमानगढ़ से ये खबर है। नगर परिषद सभापति से फिरौती के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, नगर परिषद सभापति से फिरौती के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभापति गणेश राज बंसल से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। लॉरेंस गैंग के नाम पर यह फिरौती मांगी गई थी। गुरविंदर सिंह, नरेंद्र शर्मा और नवजोत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहा है, हनुमानगढ़ से यह बड़ी खबर है। नगर परिषद सभापति से फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए कड़ियां जोड़ते हुए 3 आरोपियों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजू राम गढ़िया से। राजू, सबसे पहले तो यही बताएं कि पकड़े गए लोगों का क्या कोई भी संबंध उस गैंग से? जी बिल्कुल, जो जंक्शन थाना अधिकारी है या जिला पुलिस अधीक्षक है, उनका ये कहना है कि जो 3 लोग पकड़े गए हैं, गुरविंदर सिंह, नरेंद्र शर्मा और नवजोत सिंह, इनका फिलहाल कोई लॉरेंस गैंग से संबंध नजर नहीं आया। और जो इनसे पूछताछ हुई है उसमें भी ये पता लगा है कि इन्होंने लॉरेंस गैंग के नाम पर जो नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल है उनसे फिरौती मांगी थी। दरअसल 6 अक्टूबर को नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने जंक्शन थाना में एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि मुझे एक फोन आया और फोन पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई और कहा गया कि अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो जान से मार दिए जाओगे। इस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया जंक्शन थाना में। पुलिस ने जांच शुरू की और जो 3 मुलजिम है, गुरविंदर सिंह, नरेंद्र शर्मा, नवजोत सिंह, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। मगर फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि इनका लॉरेंस गैंग से कोई संबंध नहीं है और ये लॉरेंस गैंग के नाम पर सभापति को डराना चाहते थे और उनके नाम पर फिरौती मांग रहे थे। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जोधपुर से बड़ी खबर है, युवती को थाने से परिजन उठा ले गए और पुलिस देखती रह गई। बड़ी खबर जोधपुर से, एक युवती को उसके परिवार वाले, उसके परिजन थाने से उठा ले गए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई, महज देखती रह गई। बिलाड़ा थाना क्षेत्र में यह घटनाक्रम सामने आया। दरअसल युवती ने लव मैरिज की थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। युवती जब बयान देने थाने पहुंची तो उसके परिवार वाले उसे थाने से उठाकर ले गए। तो जोधपुर से यह बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, पूरी खबर बताएं। चंद्रशेखर, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सौमेन। ऐसे कैसे बस यूं ही उठा ले गए थाने से? सभी के बीच में से क्या हुआ था? देखिए, जिस प्रकार से वीडियो में दिखाई दे रहा है और जो मामला सामने आया है, इसके लिहाज से जो कुछ दिन पहले इस युवती ने अपने ही किसी परिचित व्यक्ति से जो है लव मैरिज कर ली थी। शादी करने के बाद ये दोनों फरार हो गए थे। इसके बाद युवती के परिजनों ने जो है बिलाड़ा थाने में एक गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर वे बयान देने के लिए आए थे। वो ये बताना चाहते थे कि हमने अपनी स्वेच्छा से शादी की और हम बालिग हैं। लेकिन जैसे ही युवती थाना परिसर में पहुंची, उसकी गाड़ी रुकी और उसके बाद जो है परिजन वहां पहुंचे और सबको धक्का देते हुए देखते ही देखते युवती को अपनी गाड़ी में डाले और वहां से फरार हो गए, लेकर उसको चले गए। और सबसे बड़ी बात, जो प्रेमी है वो चिल्लाता रह गया कि मेरी पत्नी की हत्या कर देंगे, इस तरह की उसने आशंका जैसे ही है। लेकिन जो एसपी अनिल कयाल से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि जो थाना परिसर बहुत लंबा चौड़ा है और जैसे ही युवती अंदर एंटर हुई थी और उसको उठाकर वो ले गए। इसको लेकर पुलिस प्रयास करी। उन्होंने कहा कि करीब आधे घंटे के अंदर हम युवती को वापस दस्तयाब कर लेंगे और इस मामले में जो है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में सांप घुस गया। मरीज और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। 5 फीट लंबा सांप देख सभी घबरा गए। महिला वार्ड में यह सांप घुसा। सांप का रेस्क्यू किया गया और जब उसका रेस्क्यू हुआ तब जाकर सभी राहत की सांस ले पाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल से बड़ी सौगात दी। लाल परेड ग्राउंड में अमित शाह ने हिंदी में एमबीबीएस की किताबों का विमोचन किया। अमित शाह ने हिंदी में कोर्स तैयार करने के लिए सीएम की भी तारीफ की। अमित शाह ने देश के दिल से बड़ी सौगात दी है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने एमबीबीएस की पुस्तकों का विमोचन किया। एमपी में देश का पहला राज्य बन गया है जहां मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी। इस ऐतिहासिक पल के गवाह छात्र भी बने। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पीएम मोदी की नई शिक्षा नीति के लिए तारीफ की। साथ ही पीएम की इच्छा के अनुरूप हिंदी को अहमियत देने के लिए सीएम की भी तारीफ की। भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब भी
आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा। आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से। देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि अंग्रेजी भाषा की गुलामी से मुक्ति का दिन है। सीएम ने आजादी के बाद माहौल ऐसा बना दिया था जो अंग्रेजी के अनुकूल था। काम तो आजादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। उनने पाप किया था जिनके जिम्मेदारी थी आजादी के बाद सरकार चलाने की। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी का गुलाम बना के इनने भारत को रखा। मानसिकता ऐसी बना दी कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उनका तन अंग्रेजी था, उनका मन अंग्रेजी था, उनका जीवन अंग्रेजी था और उनने वातावरण ऐसा बना दिया कि अंग्रेजी बोलोगे तो हिम्मत, इज्जत बढ़ जाएगी। एमबीएम कॉलेज मोतीलाल विज्ञान एमबीएम हो गया, महारानी लक्ष्मीबाई एमएलबी हो गया और गांधी मेडिकल कॉलेज जीएमसी हो गया। एमपी में अब हिंदी से एमबीबीएस करने वाले की अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यही नहीं, डॉक्टर आरएक्स की जगह श्री हरि लिखकर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कहा कि देश में फैल रही हिंसा के खिलाफ पीएम मोदी सार्वजनिक तौर पर अपील करें। गहलोत ने कहा कि देश में कानून का राज जरूरी है। अगर कानून का राज नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा। तो आज कानून का राज विस्थापित होना ही देश चलेगा, वरना देश कमजोर होगा और मैं समझता हूँ पता नहीं किस दिशा में जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को क्या तकलीफ हो रही है नरेंद्र मोदी जी को अपील करने में? सब लोग प्रेम से भाईचारे रहो, आप लोग हिंसा में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो राहुल गांधी की यात्रा मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार चल रही है वो एक संदेश दे चुकी हो। तो कुछ लोगों ने कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करी साहब कि आपने कैंपेन किया। कैंपेन करना तो होता है, मैं हर राज्य में जाता बात करता, वो तो मैंने किया नहीं। मैं जिसका मैं प्रस्तावक बना हूँ, क्या मैं उनके लिए अपील नहीं कर सकता? फिर प्रस्तावक बनने के मायने क्या होगा? तो ये तो प्रस्तावक के रूप में मैंने जो कुछ किया उसके रूप में किया, इसलिए मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया जो चुनाव प्रक्रिया का। तो कुछ लोगों ने उसको तुल देने का प्रयास किया। कल चुनाव अच्छे होंगे, 19 को परिणाम आएंगे, वो भी अच्छे होंगे, परिणाम भी अच्छे होंगे और मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत होगी। और कितना बड़ा त्याग किया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी ने कहा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बनेगा अध्यक्ष। ये कहने की हिम्मत चाहिए। अगर त्याग किसी ने किया है तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। गांव में सरपंच का पद कोई नहीं छोड़ता है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। और तो साथ में सोनिया जी ने, जो राहुल गांधी जी ने कहा हमारे परिवार का मतलब सोनिया जी हो गई, राहुल जी हो गए, प्रियंका जी हो गई, कोई नहीं बनेगा तो कोई नहीं बना, खड़ा हुआ है। इससे बड़ी भावना क्या हो सकती है? अब पूरे मुल्क में उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस जनों में विश्वास सोनिया गांधी के प्रति है, राहुल गांधी के प्रति है, प्रियंका जी के प्रति है, उसमें नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह को तकलीफ क्यों होती है कि बीजेपी के अंदर कई कुंडे पैदा होने लग गए, उनकी वो बोलने हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मोदी जी से अमित शाह से इतने डरते हैं बीजेपी वाले, वो बोल नहीं पा रहे हैं। मन ही मन में धमड़ा ले रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ।